अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करेंगे, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस की सीरीज़ में। और ये क्वेश्चन है कि पी वैल्यू 0.05 मीन्स। अब इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ये थोड़ी सी डिफ़र करती है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि 0.05 से मुराद है सिग्निफिकेंस वैल्यू भी और पी वैल्यू भी, तो इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि पी वैल्यू बेसिकली रिसर्चर की चॉइस पे होता है और सिग्निफिकेंस वैल्यू जो है ये सॉफ्टवेयर के थ्रू जो कैलकुलेट हो के आती है डाटा पे, उसको हम कहते हैं। यानी ये रिसर्चर की चॉइस है कि वो 0.05 पे इसको रखना चाहता है, 0.01 पे रखना चाहता है या 0.001 पे रखना चाहता है। लेकिन सोशल साइंसेज में जैसे कि एजुकेशन की फील्ड है तो यहाँ पे 0.05 जो है ये वैल्यू रिकमेंडेड है। लेकिन प्योर साइंसेज में 0.01 भी है और 0.001 भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट आपने ह्यूमंस पे किसी चीज़ का कोई असर देखना होता है। या मेडिकल साइंस में आप देख लें कि मेडिसिन का अगर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट नज़र ना आए तो उसको अप्लाई नहीं किया जाता। तो इससे क्या मुराद है बेसिकली कि ये वैल्यू जितनी स्मॉलर होगी उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पे इफ़ेक्ट होने के ज़्यादा चांस हैं, उतना ज़्यादा वो सिग्निफिकेंट है रिज़ल्ट, या दो ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है, या आप ये कह सकते हैं कि दो वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंट है। मीन्स ये कि वो रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं जितनी ये वैल्यू स्मॉलर होती जाएगी। 0.05 या इससे कम होगी तो सिग्निफिकेंट, और अगर इससे बड़ी होगी वैल्यू तो हम इसको बोलेंगे कि हम इसको सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करते। और ये देखें कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर 94% रिजल्ट भी डिफरेंट हों, शो हो रहे हों, तो उसको सिग्निफिकेंट नहीं कंसिडर किया जाता। मीन्स के बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाज़े हो, उसमें कोई शक की गुंजाइश ना हो, तो उसको सिग्निफिकेंट बोला जाएगा। मिसाल के तौर पे एक बंदे की आप बेसिकली मीन दो स्कोर हैं, एक का मीन आ रहा है 3.5, एक ग्रुप है कोई क्लास, और दूसरे का आ रहा है 3.7। तो हो सकता है कि 3.5 और 3.7 को हम मीन के हवाले से देखें तो हम बोलें कि 3.7 ज़्यादा है और 3.5 कम है, लेकिन स्टैटिस्टिकली शायद हम उस पर हम फार्मूला अप्लाई करें तो उसका जो रिज़ल्ट है सिग्निफिकेंट यानी 0.05 से कम वैल्यू ना आए, तो हम उनको ये नहीं बोल सकते कि ये डिफरेंट हैं, वो सेम हो सकते हैं। और ये स्टैट हमें कैलकुलेट करके बताती है। तो इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि 0.05 से ये मुराद है कि 95% हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं ये सिग्निफिकेंट हैं, इन ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंस है या वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है, वो हमारी स्टडी पे डिपेंड करता है कि एक्सपेरिमेंटल है, कॉजल कंपैरेटिव है या कोरिलेशनल है। और क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में। बेसिकली दो ही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक है रिसर्च एक्सपेरिमेंटल और एक है काजल कंपैरेटिव, और बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। ऊपर मैंने टाइटल लिखा है रिसर्च का टॉपिक, इफेक्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूलिंग ऑन स्टूडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग। यानी पब्लिक और प्राइवेट का इफेक्ट देखा जा रहा है स्टूडेंट की के एटीट्यूड पे टुवर्ड्स लर्निंग। तो बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एक्सपेरिमेंटल और कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च होती हैं, इनको कॉजल रिसर्चेस भी बोला जाता है, या कॉज एंड इफेक्ट इनमें फाइंड आउट किया जाता है। इनमें सिमिलैरिटी ये है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनमें कैटेगोरिकल होते हैं और डिपेंडेंट कंटिन्यूस होते हैं। इसी तरह से अगर नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँ तो जो एक्सपेरिमेंटल है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैनिपुलेट जो टर्म है ये थोड़ी डिफरेंट है, यानी क्रिएट किया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है। इससे क्या मुराद है कि अगर मैं बोलूँ कि इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी मेथड ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग, तो देखें एक्टिविटी मेथड से मैं पढ़ा सकता हूँ, तो वो काम जो मैं कर सकता हूँ बेसिकली उसको बेहतर ये होता है कि आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से करें। और वो काम जिसको हम पैदा नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बल्कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च बेहतर है। मिसाल के तौर पे अब मैं पब्लिक और प्राइवेट स्कूल तो ऑलरेडी हमें अवेलेबल हैं, तो हमें इनको प्रोड्यूस नए सिरे से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए जो बेहतर रिसर्च है वो कॉजल कंपैरेटिव है। और अगर वही एक्टिविटी मेथड या लेक्चर मेथड या डिस्कशन मेथड का इफेक्ट मैं देखना चाह रहा होता तो उसके लिए क्या था, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एक और बात भी है कि जब हम कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च हम
तब भी करते हैं कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करना एथिकली सही ना हो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग्स, यानी स्मोकिंग का हमारे लंग्स पे क्या असर है या लंग कैंसर पे क्या असर है। तो बेसिकली अब ऐसा तो नहीं मैं करूँगा कि मैं 2 ग्रुप बनाऊँ, एक को मैं स्मोक करवाऊँ और दूसरे को मैं स्मोक ना करवाऊँ। तो ये एथिकली क्योंकि गलत है, इसलिए मैं ये इस पे करूँगा कि जो ऑलरेडी लोग सिगरेट पी रहे हैं, मैं उनसे राय लूँगा कि आपको क्या इस तरह की कुछ तकलीफ़ है, तो उससे मैं साबित करने की कोशिश करूँगा कि कोई असर है या नहीं। यानी मैनिपुलेट किया जा सकता था, लेकिन मैनिपुलेट सिर्फ़ इसलिए नहीं किया कि वो अखलाकी तौर पे गलत है। तो ये बेसिकली इनमें डिफरेंसेस हैं, इसके अलावा भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन जब आपके सामने टाइटल लिखा होगा तो उससे जो जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और आपका क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या मुराद है कि वो वेरिएबल जो इफेक्ट कर रहा है, जैसे पब्लिक और प्राइवेट स्कूलिंग है या एक्टिविटी मेथड है, और डिपेंडेंट वो होता है जिस पे इफेक्ट हो रहा होता है, जैसे स्टूडेंट्स की लर्निंग है या एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग है या परफॉर्मेंस है। सो दिस इज़ ऑल। अगर आपको कोई मज़ीद इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।